मैं आप लोग का और बहुत सारा वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को डेफिनेटली प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इसका जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए और वीडियो को आप लोग देख सके। और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करने में ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है उसका टॉपिक का है व्हाट इज़ कंपनी, मतलब एक कंपनी क्या है और एक कंपनी कैसे डिफरेंट होता है एक इंडिविजुअल फर्म से, एक पार्टनरशिप फर्म से, कोई इंडिविजुअल बिजनेस से। तो एक कंपनी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वही आज मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कंपनी का जो डेफिनेशन हूँ ये यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी, और ये जो डेफिनेशन है ना ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। तो ये अगर समझ गए ना तो आप लोग को अलग से इसका फीचर्स नहीं पढ़ना है, और ये जो है ये डेफिनेशन को ध्यान से देख लेने से आपको मतलब लर्न नहीं करना होगा और आप इसके दौरान इसका फीचर्स भी कर सकेंगे। तो पहले ये भी आप लोग को बता दूं कि जो एक कंपनी है किस तरह अलग है एक पार्टनरशिप फर्म से, एक इंडिविजुअल बिजनेस से। देखिए इंडिविजुअल बिजनेस में क्या होता है, जो एक ही ओनर रहता है, वही उसका बॉस होता है, वही उसका मैनेजमेंट होता है, वही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ले जाता है, वही उसका शेयर ऑफ लॉस भी बेयर करता है। मतलब वो है एक आदमी है, वही है अल्टीमेट बॉस ऑफ हिज बिजनेस। लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। मतलब सपोज उसका डेथ हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया, तो उसका शेयर करने में कोई नहीं है। तो सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में भी वही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका शेयरिंग होता है क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स रहते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, तो उस हिसाब से उसका शेयरिंग भी होता है। लेकिन जो कंपनी है ना ये सबका बाप है, मतलब ये साइज़ में भी बहुत बड़ा होता है और इसका एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब किसी भी अगर जैसे पार्टनरशिप फर्म में जो इन्वेस्ट करता है वो पार्टनर्स रहता है ना, यहाँ पे शेयर होल्डर होता है। क्यों शेयर होल्डर होता है? क्योंकि ये जो कंपनी जब फॉर्म होता है ना, इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है शेयर के दौरान। तो शेयर के दौरान एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बहुत सारे मेंबर रहते हैं। इसका कलेक्शन ऑफ कैपिटल शेयर के तौर पे होता है। तो देखिए कंपनी क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक कंपनी, उसको ही कहा जाएगा जहाँ पे एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होगा। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब अगर किसी कंपनी का फॉर्मेशन होगा ना तो एज पर कंपनी रूल 1956 के दौरान उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इस मैंडेटरी रहता है, मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन रहता है, क्रिएटेड होता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, क्रिएट होता है। आर्टिफिशियल मतलब अगर एक्स का कंपनी हो, मतलब एक्स नाम का कोई कंपनी हो और उसका जो मालिक का नाम है एक्स है, तो एक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब कंपनी एक एक्स आदमी एक एक्स कंपनी को फॉर्म कर चुका है, तो एक्स और एक्स कंपनी दोनों ही अलग है। दोनों एक्स ही एक्स कंपनी को फॉर्म किया है, लेकिन दोनों में एक अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो जाएगा जब ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो गया किस तरह, लॉ के दौरान 1956 कंपनीज लॉ के हिसाब से, जहाँ पे क्या होता है, हैविंग अ लीगल पर्सनैलिटी रहता है। मतलब लीगल इसका एग्जिस्टेंस बन गया, मतलब एक्स इज कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम एक्स एंड कंपनी, मतलब इसका भी एक लीगल एग्जिस्टेंस बन गया, जो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है। एंड सेपरेट फ्रॉम इस मेंबर्स, मतलब इसका जितना मेंबर्स रहता है ना, जितना शेयर होल्डर रहता है ना, सबसे ये अलग हो गया। ठीक है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक परपेचुअल सक्सेशन रहता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है ये परमानेंट है। जैसे एक सिंगल ओनर बिजनेस में जैसा होता है, उसका अगर डेथ हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया, वो बेयर नहीं कर पाया तो वो वाइंड अप हो जाएगा। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में भी वैसे ही रहता है। मतलब पार्टनर्स में अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब उन लोगों का कोई रिटायरमेंट हो गया, कोई बिजनेस छोड़ के चला गया, तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मेंबर होने के लिए ना इसमें कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका सक्सेशन जो है ना परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसका एग्जिस्टेंस परमानेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमन सील रहता है। कॉमन सील मतलब एक अलग सा स्टैंप रहता है, मतलब जो एक्स यूज़ करता है एक्स कंपनी के हिसाब से। मतलब एक कंपनी का नाम में एक सील हो गया,
ये ऑथेंटिफिकेशन रहेगा इस एक्स कंपनी का, मतलब एक्स कंपनी एक ऑथराइज्ड बॉडी है, उसके लिए इस हिसाब से इसका एक स्टैंप बन गया। मतलब ये कंपनी का एक कॉमन सील, मतलब जो काम एक्स कंपनी का बनेगा ना वो इस कॉमन सील के हिसाब से बनेगा। देखिए ये जो है, तो ये पूरा डेफिनेशन बन गया एक कंपनी का। कंपनी क्या है ये, मतलब आप ध्यान से अगर इस पॉइंट को सोच लेना, अपने दिमाग में बैठाएंगे तो ये डेफिनेशन आसानी से हो जाएगा। और जो जो मैं मार्क किया हूँ ना वही इसका फीचर्स भी बन गया। देखिए कंपनी उसको ही कहा जाता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट होता है इस इनकॉर्पोरेशन के दौरान, किस हिसाब से कंपनी लॉ के हिसाब से, और इसके पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट रहता है, अलग रहता है। और क्या होता है, मेंबर से परपेचुअल सक्सेशन रहता है, मतलब एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस रहता है, और इसमें एक कॉमन सील भी रहता है। तो ये बन गया एक कंपनी का कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज कंपनी और इसका फीचर्स।